आज भी क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज का लेक्चर जो हमारा है इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वर्क एनर्जी के बेटा करने वाले हैं डिस्कस। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बेटा इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया था। हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी कर लिए थे और अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पार्ट रह गया है, वो है एक्सरसाइज को खत्म करना। तो बेटा शुरू करते हैं बिना और हमारा टाइम वेस्ट किए हुए। तो बेटा वर्क एनर्जी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बेटा। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का बेटा क्या कहता है? कहते हैं लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो एंड रीजन आउट कि वेदर वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। मतलब वर्क को कितना आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो उस बिहाफ पर बेटा हमको बताना है कि फॉलोइंग एक्टिविटीज में वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो बेटा अगर सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड तो बेटा सुमा फोर्स भी लगा रही है एंड फोर्स के साथ साथ बेटा सुमा मूव भी कर रही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसलिए बेटा वर्क जो है वो हो रहा है बेटा, क्योंकि इसके अंदर दोनों फोर्स आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो वर्क जो है वो होगा। कहता है अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। तो बेटा अगर डोंकी एक लोड कैरी कर रहा है बेटा बैक पे तो बेटा इसके अंदर फोर्स तो लग रहा है बट बेटा बैग तो उसी पोजीशन में लटके हुए हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इसके अंदर बेटा वर्क इज नॉट डन। तो बेटा इस केस में वर्क जो है वो नहीं होगा। कहते हैं अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर इनटू अ वेल। बेटा फोर्स भी लग रहा है और बेटा वाटर ऊपर नीचे भी आ रहा है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, बेटा फोर्स भी लग रहा है। इसका मतलब हो गया कि बेटा इसमें वर्क जो है वो हो रहा है। कहता है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो बेटा अगर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है तो बेटा ना तो इसके अंदर फोर्स आ रहा है ना ही इसके अंदर बेटा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ग्रीन प्लांट तो वहीं का वहीं है तो बेटा इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा। कहता है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। बेटा फोर्स लग रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इसीलिए इसके अंदर वर्क हो रहा है बेटा। देन फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन सन। बेटा अगर फूड ग्रेन सन में ड्राई हो रही है तो बेटा कोई फोर्स नहीं है एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट भी कोई नहीं है, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा है। कहता है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू अ विंड। तो बेटा विंड फोर्स लगा रही है एंड बेटा डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इसीलिए इस केस में वर्क हो रहा है बेटा। देन बेटा विल टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। कहता है एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड एंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड। The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. तो बेटा क्या इस केस के अंदर वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट? तो बेटा इस केस में हमें देखना है बेटा एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल। तो बेटा अगर हम देखें तो ये देखिए बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको किसी एंगल के रिस्पेक्टिव थ्रो किया गया तो ये हो गया बेटा एंगल थीटा। ये ऑब्जेक्ट यहां पे जाएगा, कहता है एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट यहां से गया और बेटा यहां पर आ गया, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। हम मान लेते हैं बेटा ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी बेटा। कहता है द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन।
ये देखो बेटा सेम प्लेन आ गया। कहते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ने इस केस में बेटा क्या काम किया। तो बेटा इस केस के अंदर अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, तो बेटा अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रही है ना। तो अब आप देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, और बेटा ऑब्जेक्ट की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो बेटा ऑलमोस्ट दोनों के बीच में एंगल जो है बेटा वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अगर बेटा ऑलमोस्ट थीटा जो है बेटा वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री आ रहा है, तो बेटा इसका मतलब हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के बेटा क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो बेटा आपको पता ही है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो बेटा यहां पर कॉस 90 डिग्री जो है बेटा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर बेटा cos 90 डिग्री 0 हो गया, तो बेटा वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो बेटा आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे अगर हम दिखाएंगे बेटा, तो अब कर्व जो है बेटा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो बेटा हर टाइप में ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो दोनों क्या हो गए बेटा, परपेंडिकुलर। थीटा एंगल बेटा कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है, बट मेनली यहां पर क्या रीजन है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अगर मैं थीटा को कुछ और एंगल भी मान लूं, बट सिंस ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो बेटा उस वजह से हमारा वर्क डन जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो मेनली बेटा यहां पर क्या हो गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बेटा बैटरी के अंदर बेटा केमिकल एनर्जी किसमें बदल जाती है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेटा बल्ब अगर ग्लो करेगा, तो वो बेटा क्या देता है, मेनली लाइट एनर्जी देता है बेटा, थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस करता है, पर बल्ब का मेन काम क्या होता है बेटा, लाइट देना। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा केमिकल एनर्जी चेंज। देन बेटा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं सर्टेन फोर्स एक्ट करता है एक 20 केजी मास के ऊपर। तो बेटा मास कितना है बेटा, 20 केजी, और उससे वेलोसिटी चेंज हो जाती है 5 मीटर से 2 मीटर। बेटा इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बेटा कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की बेटा कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेटा दोनों में हाफ और एम कॉमन है, और ये क्या हो गया, v माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर।
ठीक है। तो बेटा हमारे पास वर्क डन की वैल्यू बेटा कैसे आ रही है, जरा देखो बेटा, हाफ इनटू मास कितना हो गया बेटा 20, फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है 2 स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 10। तो बेटा वर्क डन कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 25। तो बेटा ये कितना आ गया 10 इंटू माइनस 21। तो बेटा वर्क डन कितना आ गया नेगेटिव 210 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन का। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं अ मास 10 केजी। तो बेटा हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, मास कितना हो गया बेटा 10 केजी is at a point A on the table. It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. तो बेटा A से 10 kg मास को बेटा कहाँ शिफ्ट किया गया बेटा B पे। It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by gravitational force? तो बेटा आप तो जानते ही हैं बेटा, इस केस के अंदर जो बेटा फोर्स है बेटा वो कहां पे एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर, है ना। और बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो कहां पे हो रही है, सीधी। तो दोनों एक दूसरे के बेटा क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, ये देखो बेटा, फोर्स इस ऑब्जेक्ट में कहां पे एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, mg। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेटा इस डायरेक्शन में हो रही है। सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर बेटा इसके अंदर वर्क डन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देन बेटा हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। मतलब जब आप एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती रहती है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को बेटा वायलेट करता है? तो बेटा आंसर इज नो। This does not violate law of conservation of energy. Sir क्यों? Because as potential energy is decreasing, है ना, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। हेंस टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। तो बेटा आप इसके आंसर्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। बेटा जब कोई बच्चा बाइसाइकिल चलाता है तो बेटा उसके अंदर उसकी जो मस्कुलर एनर्जी लगती है बेटा, मसल्स का काम होता है बेटा, है ना, उन वो इस्तेमाल होते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी जो होती है बेटा, है ना, वो किस में बदल जाती है बेटा, आप इधर से उधर मूव करते हैं तो बेटा वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। देन बेटा एथ क्वेश्चन कहता है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस जब आप पुश करते हैं एक ह्यूज रॉक को विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। बेटा अगर इफ वी आर पुशिंग अ ह्यूज रॉक, if we push a huge rock and fail to move it, है ना, and fail to move it, then no work is done, कोई काम तो नहीं हुआ, but our
पोटेंशियल एनर्जी या आप कह लीजिए बेटा मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉक। तो बेटा हमारी मस्कुलर एनर्जी या हमारी जो एनर्जी है बेटा वो रॉक के अंदर बेटा क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो बेटा कहना तो कहते हैं वेयर इज द एनर्जी स्पेंड गोइंग, बेटा वो रॉक की पोटेंशियल एनर्जी में बेटा क्या होती जा रही है, ट्रांसफर होती जा रही है। सिंपल। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, कहता है अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम्स 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। कहता है हाउ मच इज द एनर्जी इन जूल्स। बेटा आपको पता है कि 1 यूनिट जो होता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, किलोवाट आवर, बेटा वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। देयरफॉर 250 किलोवाट आवर बेटा कितना जूल हो जाएगा बेटा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 1 इंटू बेटा कितना आ जाएगा 250। तो बेटा अगर आप 25 को 36 से बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो 25 6 का बेटा कितना होता है 150। तो बेटा ये कितना आ गया 50, 25 3 का बेटा कितना हो गया 75, 75 प्लस 15 बेटा कितना हो गया 90। ठीक है। तो बेटा और एक डेसिमल आ गया तो ये आ जाएगा बेटा कितना 900 इंटू 10 टू द पावर 6। तो बेटा इसका मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। अब आप खुद इमेजिन कर लो, सिर्फ आपने घर में 250 यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है बेटा वो कंज्यूम करी और बेटा वो जूल्स में बेटा कितनी एनर्जी के बराबर है। तो बेटा 1 यूनिट इज अ वेरी बिग वैल्यू ऑफ एनर्जी इन जूल्स। तो बेटा 25 250 को हमने तो डेसिमल कैंसिल हो गया, 25 को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ गया 900। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया, आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कहता है जरा देखते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। तो बेटा ऑब्जेक्ट का मास बेटा कितना है 40 kg है, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो बेटा वो कितना ऊपर तक खींचा गया, हाइट ऑफ 5 मीटर। जब बेटा उसको खींचा गया तो बेटा जी की वैल्यू -10 आएगी बेटा, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। कहते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mgh। तो बेटा ये कितना आ गया 40 -10 इंटू हाइट बेटा कितना आ गया 5, तो ये आ गया 200 -2000 जूल्स। बेटा ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, ये आ गया एक आंसर। कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड उसकी काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो बेटा हाफ वे डाउन इसका मतलब है बेटा, है ना, हाफ वे डाउन बेटा इसका मतलब है हाफ इज एनर्जी, हाफ इज एनर्जी, है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा हाफ इंटू 2000। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1000 जूल। ओ ये आ जाएगा बेटा कितना 1000 जूल। अगर आप थ्योरी से नहीं करना चाहते
अगर आप बेटा इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हो तो अब उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास बेटा उसकी हाइट हो गई 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर अगर बेटा उसकी हाइट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहां पर क्या हो गई 0। और बेटा यहां पर अगर वो नीचे आ रहा है तो बेटा ये जो हाइट है बेटा वो कितनी हो गई 2.5 मीटर। मुझे फाइनल वेलोसिटी बेटा यहां पर चाहिए। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2gh। तो बेटा v स्क्वायर माइनस 0 बेटा कितना आ जाएगा 2, नीचे आ रहा है बेटा, है ना। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू बेटा क्या होगी पॉजिटिव। तो बेटा इस बार कितना आ जाएगा बेटा 10, और बेटा हाइट कितनी हो गई 2.5। अब देखो बेटा इससे मेरे पास सीधा v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो 25 2.5 इंटू 10 कितना हो गया भाई 25, 25 टू जा बेटा कितना आ गया 50। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ गया, हाफ एम की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 40, और बेटा वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है 50। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 20 से, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ गई 1000। देखो मैंने ईदर वेज निकाल दिया। आप थ्योरी से भी निकाल सकते हो, आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, पर उसके लिए बेटा आपको ये ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा। ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो आप इसका आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। we'll talk about question number 11। बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक सैटेलाइट के ऊपर मूविंग अराउंड अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा लेट्स सपोज ये क्या हो गया बेटा अर्थ, और बेटा एक सैटेलाइट जो है बेटा इस तरीके से अर्थ के आगे पीछे जो है बेटा वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब बेटा ये जो सैटेलाइट है एस, ये क्या हो गई बेटा सैटेलाइट। ये सैटेलाइट को बेटा अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो बेटा ये क्या हो गया फोर्स। और बेटा उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा इस पॉइंट पे क्या है टेंजेंट है ना। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज tangent, not tangent beta, is perpendicular to its displacement, है ना, ब्रैकेट में, which acts as tangent, therefore work done will be zero, है ना। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एक तरह से उस पॉइंट पे बेटा टेंजेंट होती है, और फोर्स जो है बेटा वो अर्थ की तरफ जा रहा है बेटा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा वो कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो बेटा क्या उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। कहता है सोचो, और उसके बाद कहता है डिस्कस दिस क्वेश्चन विद फ्रेंड्स एंड टीचर। तो बेटा इस केस में हम इसका जवाब क्या देंगे बेटा, यस, there can be displacement of an object in absence of force but in two cases।
वो बेटा उसमें दो केसेस आएंगे। पहला केस क्या आ जाएगा बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। अब बेटा वो एज इट इज रेस्ट पर है, तो बेटा उसके ऊपर फोर्स जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा इस केस में अगर बेटा फोर्स जीरो है और बेटा वो रेस्ट पे है, तो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। और बेटा दूसरा केस जो है ये है बेटा असली आंसर, कि बेटा when an object is moving in a straight line and in with uniform motion, है ना। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन में भी बेटा एक तरह से, ठीक है, फोर्स जो है बेटा एक्ट नहीं करता, पर बेटा फिर भी ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है। तो हमने पढ़ा था बेटा फर्स्ट चैप्टर में, है ना, कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बट इट इज मूविंग। तो बेटा मूविंग का मतलब बेटा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो बेटा फोर्स जब जीरो होता है तो बेटा दो केसेस आते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा क्योंकि फोर्स जीरो है, लेकिन इस केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, या फिर बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट नहीं करता, पर एटलीस्ट ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट तो है। इसलिए बेटा असली आंसर जो है बेटा वो ये हो सकता है ना, कि ऐसी सिचुएशन जब फोर्स एक्ट ना करे और डिस्प्लेसमेंट हो, तो बेटा ए पार्ट में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा पर मूवमेंट तो नहीं है ना, और बी पार्ट में फोर्स एक्ट नहीं कर रहा पर बेटा ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है। अगर मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल दे दे बेटा, तो अच्छा हमने सिर्फ, है ना, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बेटा उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना, कांस्टेंट है, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इसका मतलब है बेटा उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, पर वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शो कर रही है। तो ये क्वेश्चन जो है 12th काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप कॉपी कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं 13th क्वेश्चन की बेटा। कहता है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर हाफ एन आवर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। ऑब्वियसली बात है, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई द आंसर। तो बेटा आंसर इज नो वर्क इज डन, ठीक है। इवन इफ ही इज मूविंग और एट रेस्ट। क्यों भाई, बिकॉज इफ एट रेस्ट बेटा नो फोर्स, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क, है ना बेटा। इफ मूविंग, तो बेटा उस केस में नो डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। उस केस में भी बेटा डिस्प्लेसमेंट, है ना, नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हेंस नो वर्क। तो बेटा चाहे वो
बेटा हे के बंडल को सर के ऊपर रख के खड़ा हुआ है, चाहे वो हे के बंडल को सर के ऊपर रख के बेटा मूव कर रहा है। बेटा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हे की बेटा नहीं है, इसलिए बेटा कोई भी वर्क जो है नहीं होगा बेटा इस केस के अंदर। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट्स, तो बेटा पावर कितना हो गया बेटा 1500। कहता है हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, तो बेटा टाइम कितना है बेटा 10 आवर्स। बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बेटा क्या होता है किलोवाट आवर, तो बेटा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर किलोवाट में होनी चाहिए, इसलिए बेटा हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। टाइम आवर्स में होना चाहिए, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम कितनी आ गई बेटा 15 किलोवाट आवर। आप कॉपी कर सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस व्हिच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑक्सिलेट। तो बेटा सबसे पहले तो मैं पेंडुलम बॉब आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए बेटा यहां से वो फिक्स्ड है, ये हमारा हो गया पेंडुलम बॉब ए। अच्छा फिर हम बेटा इसको खींचकर इस पोजीशन पर ले आए, और बेटा फिर हमने इसको जब छोड़ा तो बेटा ये इस पोजीशन पर आ गया। तो जो पेंडुलम बॉब है बेटा वो इस पोजीशन पर मूव करता रहता है ना, टू एंड फ्रो मोशन में बेटा वो मूव करता रहता है। अब हमने इनको मार्क कर दिया बेटा पोजीशन ए बी एंड बेटा सी। तो बेटा ए एंड सी जो पोजीशंस होती हैं बेटा इनको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। बेटा इन एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी जीरो होती है, जिस वजह से बेटा काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाती है जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो जाती है मैक्सिमम, है ना। क्यों भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही बेटा जो बी है बेटा उसको हम क्या कहते हैं मीन पोजीशन कहते हैं। तो बेटा मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या होती है मैक्सिमम, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो भी क्या होती है मैक्सिमम। तो बेटा इस वजह से बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा इस केस में क्या होती है मिनिमम होती है बेटा। तो अगर हम इसी को यहां पर लिखने की कोशिश करें तो बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, potential energy is maximum, velocity is zero, kinetic energy is zero, है ना। यहां पर अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। यहां पर वेलोसिटी जो है बेटा वो मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो मैक्सिमम है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा वो क्या है मिनिमम है। तो बेटा ये तो हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। अब वो हमसे पूछते हैं अगला पार्ट कि कहते हैं व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाता है, बॉब कम्स टू रेस्ट ड्यू टू friction of air, so Bob starts losing energy। तो
तो बेटा बॉब जो है वो एनर्जी लूज करने लगता है क्योंकि एयर जो है बेटा वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या क्रिएट करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है, इस रीजन की वजह से। फिर कहते हैं व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, है ना। तो बेटा ऑल इट्स एनर्जी इज लॉस्ट टू दी सराउंडिंग्स। तो बेटा सारी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग्स में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। कहते हैं इज इट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेटा वायलेशन है? क्या लगता है आपको बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन है? तो बेटा इसका आंसर होगा नहीं, नो। सर क्यों? बिकॉज all the energy lost by Bob या pendulum is gained by surroundings। तो जितनी एनर्जी बेटा बॉब ने लॉस करी है वो सराउंडिंग ने बेटा क्या कर ली, गेन कर ली। इसलिए बेटा एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो जाएगी बेटा, उतनी ही हुई, जितनी लूज हुई उतनी क्या होगी बेटा, गेन हो गई, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का बन जाता है आंसर। देन बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन on the object in order to bring the object to rest। बेटा उसकी वेलोसिटी जो है बेटा v1 बेटा कितनी है v, और बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, हाफ m v f स्क्वायर, है ना। तो बेटा माइनस हाफ m v i स्क्वायर। तो बेटा वर्क डन उसको रोकने में हमारा कितना लग जाएगा बेटा, ये तो पूरा 0 हो गया। और बेटा ये क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। तो बेटा फाइनल आंसर हमारा क्या लग जाएगा, नेगेटिव हाफ m v स्क्वायर। क्योंकि बेटा किसी को रोकने में बेटा उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तभी तो बेटा नेगेटिव साइन आ रहा है। तो बेटा टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट बेटा वर्क इज डन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए बेटा तो आप ये आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। नाइस क्वेश्चन बेटा। तो 17th क्वेश्चन बेटा क्या कहते हैं, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप अ कार 1500 kg। तो बेटा कार का मास कितना है, 1500 kg, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा आपको इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको 5/18 से बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 जा, ये आ जाएगा 3 जा, तो ये आ गया बेटा 50/3 मीटर्स पर सेकंड। बेटा फाइनल वेलोसिटी तो बेटा 0 है। तो बेटा वर्क डन बेटा किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब होता है बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, इट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो बेटा वर्क डन बेटा क्या आ जाएगा, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, हाफ एम, ये आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू मास कितना हो गया 1500, वी बेटा कितना आ गया 0, और माइनस ये क्या आ जाएगा 50/3 का बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा वर्क डन का। तो बेटा वर्क डन बेटा क्या हो गया, नेगेटिव हाफ इंटू 1500, ठीक है, इंटू 50/3 इंटू 50/3। तो बेटा 3 से कैंसिल करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 500। तो बेटा वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो बेटा ये आ गया -125, और साथ में आ गई 3 4 0 1 2 3 4, बेटा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 2 जा 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो बेटा 12 2 जा बेटा 6 2 जा 12, तो बेटा 120 विल बी 20 जा। तो बेटा ये आ गया -20, और फिर बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 28, ये आ जाएगा 333.3 जूल। तो ये आ जाएगा बेटा वर्क डन बेटा टू स्टॉप अ कार मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास M। तो बेटा मास जो है वो ये रहा M, और दोनों में बेटा फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। कहता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बेटा ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। कहते हैं ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। अब देखो बेटा इस केस में दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना आ गया 90 डिग्री, इसलिए बेटा वर्क डन इस केस में कितना आ गया 0, क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर बोथ बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो वर्क डन बेटा इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव। बेटा इसके अंदर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो देयरफॉर बेटा वर्क डन बेटा इस केस में क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, आप कॉपी कर लीजिए आंसर्स को। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 19। बेटा ये क्या कहता है, कहता है सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री कर सकते हैं, है ना। तो बेटा acceleration in an object would be zero when several forces, beta answer is yes when beta resultant of all forces acting are equal and opposite, then no, question is acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it। तो बेटा हाँ एक ये भी हो सकता है, ठीक है, ऑल फोर्सेस एक्टिंग आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है ना। तो यस
when resultant of all forces acting on the object are equal and opposite, then acceleration will be equal to 0. कैसे बेटा? जैसे ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है मास। अब बेटा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 और बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है F2। तो बेटा F1 इज इक्वल टू F2। तो ये क्या हो गया बेटा? बोथ क्या है बेटा? इक्वल एंड बेटा किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट। ठीक है, वैसे ही बेटा एक फोर्स ये लग रहा है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स और एक नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। बेटा ये दोनों फोर्सेस भी क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर एक्सेलरेशन बेटा क्या आ जाएगा? 0। तो बेटा ऑब्जेक्ट इज बेटा क्या? स्टेशनरी। ये हो गया बेटा 19th का आंसर। देन बेटा हम बात करते हैं 20th की। कहते हैं फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड फॉर 10 आवर्स फॉर 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500। तो बेटा एनर्जी क्या हो जाएगा? कितने डिवाइसेस है इनटू पावर इनटू टाइम। बेटा 4 डिवाइसेस है, पावर कितनी है बेटा? 500, उसको बेटा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया। और टाइम कितना हो गया बेटा? 10, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। तो बेटा टोटल एनर्जी कंज्यूम बेटा कितनी आ जाएगी? 20 किलोवाट आवर। ये हो गया बेटा 20th का आंसर। देन हम बेटा बात करते हैं 21st क्वेश्चन की। बेटा कहता है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स on reaching the ground, what happens to its kinetic energy? तो बेटा all its kinetic energy बेटा किस में बदल जाती है? changes to potential energy when it reaches the ground, है ना? तो बेटा और उसकी जितनी भी एनर्जी होती है बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। अब वो अलग बात है कि बेटा ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेटा मैं उन चीजों को इग्नोर कर रहा हूं। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट से ऊपर से नीचे आता है बेटा, एनी ऑब्जेक्ट है ना स्टार्ट्स फॉलिंग and reaches ground, तो बेटा क्या कैसे होता है? तो एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है? पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो बाद में किसमें बदल जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर बेटा हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स वर्क एंड एनर्जी के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है।